कहते हैं हुनरबाज किसी के मोहताज नहीं होते। अगर हुनर हो तो इंसान अपने हुनर के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ इसी तरह मेरठ में आबिद जैदी आर्ट कलाकार हैं। इनके इन कला को लोग बेहद पसंद करते हैं। यह एक महिला है और इन्होंने आज एनिमल्स के बारे में बताया, अपनी इस पेंटिंग के बारे में दर्शाया। अब तक इन्होंने सैकड़ों पेंटिंग बनाकर अपना नाम गांव और शहर तक फैला चुकी हैं और लगातार एक बेहतरीन मंजिल की तलाश में अपने हुनर को बड़े स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये मेरा पूरा वर्क है। तो इसमें जैसे छोटे छोटे कॉइन्स भी दिखाए हैं और ये बियर के जो होता है ग्लासेस वो दिए हैं, क्योंकि फीमेल तो बियर की तरह नशीली होती है ना, तो वो चीज़ दिखाई थी मैंने। और आदमी जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और बहुत फीमेल को बहुत अपने कब्जे में रखता है इस तरह से। तो ये मैंने मेल की और फीमेल को मिक्स किया था इसमें। और इसके साथ हॉर्स का जो मैंने देखो पैर है इसमें हॉर्स का, तो ये भी एक मेल का जो है कुछ पावर होता है मेल। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये हमेशा जहाँ भी वो भी फैल्कन वाला वर्क है, ये भी फैल्कन वाला इसमें वल्चर का है। जैसे मेरी ये है, आप इधर आए वल्चर का बता दीजिए। ये वल्चर जो है अब जो वल्चर विलुप्त हो रहा है, वल्चर एक्सटिंक्ट हो रहा है हमारे यहाँ से, और वल्चर को एस्किवेंचर बोला जाता है क्योंकि ये गायब हो रहा है। ये हमारे जो जैसे जानवर पड़े होते थे, मरे हुए जानवर पड़े होते थे, कैरकस होता था, उसको खाते थे। अब इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। इन्हें इसीलिए वल्चर को डिकम्पोजर भी बोला जाता था, एस्किवेंचर भी बोला जाता था। तो वल्चर जैसे मैंने एक पार्ट उठाया है, वल्चर वैसे अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी आईसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कहते हैं कि गिद्ध की सी मेमोरी होती है, गिद्ध की सी आंखें होती हैं। लेकिन जो गायब हो रहा है, जिनका वजूद ख़त्म हो रहा है, जिनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रही है, तो जब इंसान की एग्जिस्टेंस ख़त्म होती है तो उसके अंदर पेन होता है। जैसे अगर हम लोग ख़त्म होने लगे, जैसे हो रहा है कोरोना के टाइम में, तो अगर हम ख़त्म हो रहे हैं तो हमें भी अपनी चिंता होगी। तो इसी तरह से जब वल्चर का जो पार्ट है, उसका जो सिंपैथी वाला पार्ट है, उसका जो पेन वाला पार्ट है, वो लेके मैं अपनी पेंटिंग्स में काम करती हूँ। अब आती है कि बात कि वल्चर जो है, एक ये थोड़े होते जैसे वल्चर वो कैरकस खाता था या किसी भी एनिमल का, तो एक मेडिसिन होती है डाइक्लोफेनेक, जिसका इंजेक्शन लगता है उसको, वल्चर उनको जानवरों को लगता है। तो जब उसका मांस खाते हैं तो एक गाउट नाम की इनको डिजीज़ हो जाती है, इनके लीवर पे अफेक्ट करता है। तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ कि जब कोई इंसान मर रहा होता है, ऐसे थोड़ी कि तुम अभी मरने का टाइम है मर गए, ऐसा नहीं होता। आप आसमान पे उड़ रहे हैं, है ना, आसमान पे उड़ते उड़ते आपके अंदर वीकनेस है, आप गिर गए। जैसे एक सामने पेंटिंग है मेरा, उसमें है कि जो एक सर्वे हो रहा था, उसमें दो मतलब पेरेंट्स थे बच्चे के, वल्चर के, और दो छोटे बच्चे थे वल्चर के। तो वो सुबह को जैसे गए तो वो वापस लौट के नहीं आए। तो उसके बाद वो बच्चे भी माँ बाप का वेट करते करते मर गए क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला। ये था 2015 में इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस में निकला था। तो मैंने सिर्फ उसको फील करके कि वो किस तरह से उन्होंने अपने पेरेंट्स का इंतज़ार किया होगा, किस तरह से खाना नहीं मिला होगा, किस तरह से उनकी सांस निकली होगी, तो वो दोनों पेंटिंग मैंने उस पर बनाई। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आसमान पे उड़ रहा है, वो गिर गया, वो पेड़ पे लटक गया, तो वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, कोई बच्चा प्रेग्नेंट, वो एग्स उसके निकले हैं, उसकी पेट में एग्स है, तो वो सारी फीलिंग्स जो है मैं वो फील करती हूँ और उसको भी कैनवस पे और इस पे उतारती हूँ। पेंटिंग्स के द्वारा समाज को क्या दिशा निर्देश आप देना चाहते हैं? मैं दिशा निर्देश तो ये देना चाहती हूँ कि हमें किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो इंसान हो, हर किसी पे दया करनी चाहिए, हर किसी का बारे में सोचना चाहिए। और वो ये मैं पेंटिंग के जरिए वो मैसेज देती हूँ।